पास भी आते हैं कि यूरिया नहीं मिल रहा है, आप लोग दिखाइए। हाँ। तो इस पे मतलब जैसे हल्ला तो बहुत होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में पूर्ण रूप से अफसरशाही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बोचहां उपचुनाव के बीच और कुछ किसान के मुद्दे पे बात करेंगे। लोजपा राष्ट्रीय रामविलास के मुजफ्फरपुर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम कुमार सिंह जी से। आइए क्या कुछ कहना है इनसे बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इनसे खास इंटरव्यू। बोचहां उपचुनाव में आपकी पार्टी लोजपा रामविलास कोई प्रत्याशी नहीं उतारी है, किनको सपोर्ट देने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमारी पार्टी हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं, आपसी सहमति से हुआ कि हमको बोचहां में उपचुनाव नहीं लड़ना और हम न किसी के पक्ष में और न ही किसी के विपक्ष में। हमको चुनाव प्रचार प्रसार में सम्मिलित नहीं होना और आगे जो भी निर्णय आएगा आप सभी लोगों को अवगत इसको करा दिया जाएगा कि पार्टी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं ये लग रहा था मीडिया में जब निषाद जी से चिराग जी का मिलन हुआ था दिल्ली में, तो लगा था कि भाजपा को आप लोग आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक औपचारिक मुलाकात था, उसमें और कुछ भी पार्टी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। और रही बात कि भाजपा के लिए ये एक प्रोपगंडा शुरू में ही चला दिया गया था कुछ न्यूज़ चैनल या जो भी मीडिया में, इसीलिए जब मीडिया में आया उसके कल होके ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने चिट्ठी इसको निर्गत करके सारे मीडिया में सारे न्यूज़पेपर में इसको ला के इस बात को रखा कि नहीं, हमारा पार्टी इसमें कहीं से बोचहां उपचुनाव में नहीं शामिल हो रही है और न इसमें पक्ष और विपक्ष में कहीं से चुनाव प्रचार करने जा रही है। एक सवाल, आप किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। जी जी। अभी किसानों के लिए जो यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग समय समय से आवाज़ उठाए, चूँकि हम भी एक किसान हैं जी। और रही बात यूरिया की, तो सरकार का यहाँ तो ऐसा नीति है कि कोई भी कार्य सारा जितना भी यहाँ जो बिहार सरकार का काम चलता है सबको पीछे छोड़ के इनका नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ही ध्येय है कि हमको दारू के पीछे पड़े रहना है, जो 100% उनका फेल्योर जा रहा है। इसमें बीच बीच में उच्च न्यायालय का संज्ञान भी आता है कि नहीं, आपने ये त्रुटि है, आपने वो त्रुटि है, लेकिन सारे सब कुछ छोड़ के रही किसान की बात। तो यूरिया के आप देखे होंगे कि जब बुआई का समय था तो डीएपी नहीं मिल रहा था, 1500, 1800, 2000, 2500 कहीं से कोई किसी ढंग से अपना उपाय किया या बिना उर्वरक कहीं बुआई किया, और आज यूरिया का। तो हम लोग अपने स्तर से अपने जो हमारे प्रदेश के हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग भी उनको इस बात का अवगत कराए हैं और हम लोग अपने स्तर से भी यहाँ के जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, प्रखंड में प्रखंड पदाधिकारी जो भी हैं कृषि पदाधिकारी, उन लोगों से समय समय पे हम लोग इस बात को रखे हैं और बीच में हम खुद जिला कृषि पदाधिकारी से बात किए, सारे बातों को रखे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आवंटन पूरा करा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो फिलहाल जो वस्तु स्थिति है, खाद की किल्लत तो है ही। यूरिया जो 265-66 का रेट है, आज भी लोग 350 रुपये खरीद रहे हैं, 400 रुपये खरीद रहे हैं, और वो भी उपलब्धता है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है, कालाबाजारी से ही मिल रहा है। तो हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग को भी तो पता है ही कि क्या चल रहा है। अधिकतर जगह से ये फोन आते रहते हैं। हाँ। हम लोग के पास भी आते हैं कि यूरिया नहीं मिल रहा है, आप लोग दिखाइए। हाँ। तो इस पे मतलब जैसे हल्ला तो बहुत होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में पूर्ण रूप से अफसरशाही। आप मीडिया से हों, कोई किसान जाए, कोई किसी पार्टी का नेता जाए, अगर वो बात को रखता है, जनहित में रखता है, किसानों के हित में रखता है, तो वो लोग सुन के भी अनसुना करता है।
क्योंकि उन लोग का एक ही ध्येय है कि चलो हमको कोई ना कोई कुछ कहने वाला है, कोई ना सुनने वाला है, हमको अपने सिस्टम से चलना है। और अपने सिस्टम से चलना मीन्स क्या, उन लोग का अपना मुनाफा उन लोग देखता है, चाहे वो बिचौलिया हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे ऊपर के पदाधिकारी। आज सिस्टम खत्म हो, और यही तो है कि नीतीश कुमार का इस सब पे कोई फोकस है नहीं। सरकार अगर चाहती तो ऐसा नहीं था कि किसान आज इतना त्राहिमाम है खाद के लिए, भाई ये उर्वरक नहीं मिल रहा है, आज DAP नहीं है, कल पोटास नहीं है, आज यूरिया नहीं है। लेकिन सरकार के पदाधिकारी हो, मतलब पार्टी पदाधिकारी हो या उनके प्रशासनिक पदाधिकारी हो, ये तो कहते हैं, इनसे अगर पूछा जाए तो ये कहते हैं कि नहीं सब उपलब्ध है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कागजी स्तर पे तो उनका हमेशा से सब कुछ फुलफिल रहा है जी। ये आप किसान हित का छोड़िए, उर्वरक का छोड़िए, खाद का, हर मामले में रहा है। और यही तो है कि उनका सब कुछ, चाहे नल जल ले लीजिए, शराबबंदी ले लीजिए, यही तो है कि सब कुछ इनका फेल ही जा रहा है। कागजी कार्रवाई में तो ये बिहार सरकार पूर्ण रूप से सब कुछ हर ढंग से मजबूत है, लेकिन आप धरातल पे आएंगे तो सब कुछ जो वस्तु स्थिति है हम आप सब देख रहे हैं। शराबबंदी में देखने को मिल रहा है, बहुत जगह से ऐसी खबरें आती है, और बहुत जगह ऐसे भी होते हैं कि मीडिया में नहीं आ पाता है बात, कि जो गलत नहीं भी होते हैं उन्हें भी फंसा करके जेल भेज दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे संज्ञान ऐसे आए हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ऐसा हम लोग भी सुन रहे हैं। हम लोगों के पास भी इस टाइप का जो भी बात उठता है, आता है, इसमें होता है कि चलिए प्रशासन को किसी ढंग से खानापूर्ति करना जी, तो सबसे है कि जो बिचौलिया जहाँ से उनको पैसा आता है तो उन पे कार्रवाई नहीं करके, चूँकि खानापूर्ति तो हर हाल में करना है। तो आखिर ये खत्म कैसे होगा? तो खानापूर्ति कैसे, खानापूर्ति उनका तो यही है कि अब चलो किसी को उठा लो, अगर कोई पिए नहीं पिए, अगर जा रहा है रात में, अगर जा रहा है दिन में जा रहा है, चलो इसको उठा, इसी को भेजो, और कोई मामला नहीं है तो इसको चलो दारू में इसको पकड़ लो। जनता में जो त्राहिमाम मची हुई है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब गुरबे अभी त्रस्त हैं, ये आखिर किधर जाएं? आप चूँकि विपक्ष में हैं बिहार में, भले ही आपकी सरकार में कोई भी MLA नहीं हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आप निभा सकते हैं, आपकी पार्टी निभा सकती है। तो इस पे आपकी पार्टी अभी तक क्यों कोई कदम नहीं उठा पा रही है? हमारी पार्टी कदम उठा रही है, आप देखेंगे इसी के कारण और इसी के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ में, चूँकि उनको हमारा जो पार्टी है या जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको प्रॉपर नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं जी। उनका नीति, उनका सिद्धांत, उनका पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोधी रहे हैं। और रही बात कि पार्टी इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, आप देखेंगे कि आज प्रदेश में लोक जनशक्ति का जो पार्टी का जो रामविलास का जनाधार बढ़ा है, वो हम जान रहे हैं, आप मीडिया में हैं, आप लोगों को भी भली भांति इस बात की जानकारी है और पता है आप लोगों को। हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, और आने वाले चुनाव में आप इसको देखेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के मुजफ्फरपुर जिला किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।